नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करंट जीके जोन में। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की प्रश्नों की श्रृंखला में यह तीसरा वीडियो है जिसमें आपको प्रतियोगी परीक्षा हेतु इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, चंदावर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? सही आंसर है जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं इस क्वेश्चन के। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। जयचंद गढ़वाल वंशराज का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही आंसर है गोविंद चंद की पत्नी कुमार देवी ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट, गोविंद चंद गहड़वाल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बीसल देव चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि सोमदेव थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। इंपॉर्टेंट फैक्ट, रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सही आंसर है राजा भोज। इंपॉर्टेंट फैक्ट, परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छठवा, प्राचीन काल में बुंदेलखंड को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है जिजाग भक्ति। क्वेश्चन नंबर सातवां, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? सही आंसर है धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। धंगदेव ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां, कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? सही आंसर है चंदेल शासक कीर्ति वर्मन। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार कृष्ण मिश्र कीर्ति वर्मन के दरबार में रहते थे। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमदी देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? सही आंसर है भीमदेव प्रथम। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि कलचुरी वंश के किस शासक ने धारण की थी? सही आंसर है कर्णदेव। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, खतौली का युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर है 1518 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। खतौली का युद्ध इब्राहिम लोधी एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था। अपनी विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सही आंसर है एरण अभिलेख। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है।
जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी का सती होने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? सही आंसर है निग्रंथ। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था? सही आंसर है एपियानस। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में हराया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। धन्यवाद।